गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के सॉल्यूशन को निकालने के उस मेथड को डिस्कस किया था जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट नोन था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए दूसरे मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट नोन नहीं है और उस मेथड का नाम है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। We know that the standard form of the linear differential equation of second order is d square y upon dx square plus p dy upon dx plus qy is equal to r. Suppose इक्वेशन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो y इज इक्वल टू uv है, जहां पर v जो है वो x का एक फंक्शन है। अब हम इक्वेशन 2 का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है dy अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx प्लस u dv अपॉन dx। अब इक्वेशन 3 को हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं और देखिए जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे v और डी यू अपॉन डी एक्स का करेंगे तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर डी यू अपॉन डी एक्स और v का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। इसी तरह से u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स का जब हम करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ इन फर्स्ट, तो इस तरह की इक्वेशन आएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफिकेशन पर हमें इक्वेशन मिलती है दिस। अब पूरी इक्वेशन को हम u से डिवाइड कर देते हैं, तो u से डिवाइड करने के बाद जो हमारी इक्वेशन है वो इक्वेशन 5 हमें मिलती है। अब आप देखिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dv अपॉन dx को फिनिश करने के लिए इसका कोफिशिएंट अगर 0 होता है तो dv अपॉन dx अपने आप ही फिनिश हो जाएगा, तो p प्लस 2 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स को हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी यू अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 पी डी एक्स। आफ्टर इंटीग्रेशन वी हैव log u is equal to minus 1 upon 2 integration of p dx और u is equal to e की पावर minus 1 upon 2 integration of p dx। अब हम 6 को 5th में यूज करते हैं तो इस तरह से, क्योंकि वो टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, डी वी अपॉन डी एक्स वाली टर्म हट जाएगी और ये वाली टर्म हमारे पास बच जाएगी। क्योंकि डी यू यहाँ देखिए, यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हम डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो हो जाती है माइनस 1 अपॉन 2 पी यू। इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन के बाद डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 पी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 डी पी अपॉन डी एक्स इंटू यू। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है 1 अपॉन 4 पी स्क्वायर यू माइनस 1 अपॉन 2 डी पी अपॉन डी एक्स इंटू यू। डी यू अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स की एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को हम इक्वेशन 7 में पुट करते हैं और उसका सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इक्वेशन इस फॉर्म में मिलती है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 4 पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 डी पी अपॉन डी एक्स इंटू वी इज इक्वल टू r इंटू e की पावर 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब हम
डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, यानी एस इज इक्वल टू तो आर ई की पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स लेते हैं और आई को हम इस पूरी टर्म को हम आई के बराबर मान लेते हैं। तो इस तरह से हमें ये जो इक्वेशन मिलती है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम लास्ट जो चैप्टर हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें बताए गए मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम इस मेथड को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1/4 एक्स की पावर 2/3 माइनस 1/6 एक्स की पावर 4/3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं तो P और Q की वैल्यूज और R की वैल्यू हमें मिल जाती है। फर्स्ट डेरिवेटिव को हटाने के लिए हम U की जगह लेते हैं U इज इक्वल टू ई की पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। यहाँ पे P क्या है 1/x की पावर 1/3 और x की पावर -1/3। तो इस तरह से हमें u की वैल्यू मिलती है e की पावर -3/4 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और i की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और i की वैल्यू हमारे पास आती है -6/x स्क्वायर। अब आप देखिए जो हमारी जो इक्वेशन है उसमें हम ये i की वैल्यू और u की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस -6/x स्क्वायर वी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर -6v इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये हमारे होमोजीनियस इक्वेशन है और होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम x की जगह क्या लेते हैं e की पावर z तो और d इज इक्वल टू d अपॉन डी जेड। तो इक्वेशन की फॉर्म हो जाएगी इस तरह से डी स्क्वायर माइनस 6v इज इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और इस तरह से हमें दो रूट मिलते हैं एक -2 और एक 3। तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या v जो है वो हमारा क्या होगा v इज इक्वल टू c1 e की पावर -2x प्लस c2 e की पावर 3z z और ez की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो c1 x की पावर -2 प्लस c2 x की पावर 3 हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या v प्राप्त होता है। अब y इज इक्वल टू uv हमने कंप्लीट सोल्यूशन लिया था और u की वैल्यू हमारी थी e की पावर -3/4 इंटू एक्स की पावर 2/3 और v इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से हम फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2 tan x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू सेक x। और स्टैंडर्ड फॉर्म से इस इक्वेशन को कंपेयर करके हम p और q और r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p की वैल्यू है हमारी -2 tan x, q इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू e की पावर x सेक x। फर्स्ट डेरिवेटिव को हटाने के लिए u इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p की जगह हमारे पास क्या है -2 tan x dx और e की पावर log sec x और इज इक्वल टू sec x, यानी u इज इक्वल टू हमें क्या मिला u इज इक्वल टू sec x और i हम ये q नहीं है ये i है, फिर हम i की वैल्यू निकालते हैं तो i की वैल्यू हमें मिलती है 6 और s इज इक्वल टू भी फॉर्मूले में पुट करते हैं तो s की वैल्यू हमें मिल जाती है e की पावर x। इस वैल्यूज को हम
इक्वेशन में पुट करते हैं डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी, तो आई कितना है 6 इज इक्वल टू एस, तो ई की पावर एक्स। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन होगी, तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो होगी डी स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0 और डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6 आयटा। यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, C1 cos अंडर रूट 6 एक्स प्लस C2। क्योंकि यहाँ पे इसकी ये साइड 0 नहीं है इसलिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी होगा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा ई एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6 और ई एक्स अपॉन 7। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो है आपका C1 cos अंडर रूट 6 एक्स प्लस C2 और पी आई है प्लस ई एक्स अपॉन 7। हमने y इज इक्वल टू यू भी गिवन इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन माना था, तो u हमारा क्या है, u इज इक्वल टू sec x है, तो y इज इक्वल टू u इंटू वी। तो इस तरह से हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। एक क्वेश्चन और देखिए आप, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x लॉग एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल क्यूब। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यदि कॉफिशिएंट 1 नहीं है तो उसे 1 बनाने के लिए उसका जो कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं और हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाती है। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हम पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें रिमूव करना है तो u हम क्या लेते हैं, u लेते हैं e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो यहाँ पे p क्या है, 2/x log x। तो यहाँ हम वैल्यूज पुट करके उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो u की जो वैल्यू है वो क्या आती है, log x आती है। y इज इक्वल टू u भी जब हमने इक्वेशन में रखा था स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमें एक इक्वेशन मिली थी विदाउट फर्स्ट डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई डॉट वी इज इक्वल टू एस। और आई हमारा क्या था, आई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। तो क्यू की वैल्यू, पी स्क्वायर की वैल्यू और डी पी अपॉन डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट करके हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं और वो आई है -2/x स्क्वायर। इसी तरह से जो s है, s इज इक्वल टू r इंटू एक्सपोनेंशियल 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो r और p की वैल्यू रख के इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं या इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो s की वैल्यू हमारी 1 आती है। i और s की वैल्यू को इक्वेशन 2 में जब हम पुट करते हैं तो इक्वेशन की फॉर्म इस तरह से आती है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2/x स्क्वायर वी इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो है ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है और इसमें हम x की जगह e की पावर z पुट करते हैं। इक्वेशन की फॉर्म इस तरह से हो जाती है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कहीं पर ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट डी में ली गई है और कहीं पे उसे m डी की जगह m पुट कर दिया गया है, तो मीनिंग दोनों का एक ही है। तो इस तरह से हमें m की दो वैल्यूज मिलती हैं, एक m इज इक्वल टू -1 और एक 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e की पावर माइनस z प्लस c2 e की पावर 2z और e की पावर z और e की पावर 2z की वैल्यू हम रखते हैं तो c1 x की पावर -1 प्लस c2 x स्क्वायर। ठीक है, और अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी 1/d प्लस 1 इंटू डी माइनस 2 इंटू e की पावर 2z। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1
d माइनस 2 e की पावर 2z और 1/3 e की पावर 2z d माइनस 2। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमें जो v की वैल्यू है वो क्या मिलती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी। तो c1 x की पावर -1 प्लस c2 x की पावर -2 प्लस x स्क्वायर लॉग x अपॉन 3। अतः हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू यू वी या वी यू। तो v की वैल्यू तो ये है और u की वैल्यू है लॉग x। तो इस प्रकार फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड को यूज करने के लिए हम सबसे पहले जो भी इक्वेशन हमें दी गई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर की दी गई है, उसमें सबसे पहले हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको 1 करते हैं। और सेकेंड स्टेप है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव को हटाने के लिए हम u इज इक्वल टू e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स लेते हैं और फिर हम y इज इक्वल टू यू वी कंप्लीट सोल्यूशन मानकर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस में हम इक्वेशन को रिड्यूस कर देते हैं। और फिर जिस तरह की वो इक्वेशन हमें मिलती है उसको हम पहले बताए गए विभिन्न मेथडों से हम किसी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं, आप उनको करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।